बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं बाई मेटल स्ट्रिप्स। तो देखें, जिस तरह इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि बाई का मतलब होता है दो और स्ट्रिप्स का मतलब होता है पतरियाँ। तो दो मेटल्स की, डिफरेंट मेटल्स की पतरियों को आपस में, या उनकी जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनकी स्ट्रिप्स को जो है वो आपस में कंबाइन करना जो है वो क्या कहलाता है, बाई मेटल स्ट्रिप्स कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी मेटल इस्तेमाल होती हैं? इसमें आयरन और ब्रास जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह इनको कंबाइन करने के बाद मुख्तलिफ़ इस्तेमालात में जो है वो हम इनको लाते हैं। तो अब देखें, बाई मेटल स्ट्रिप्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। बाई मेटल स्ट्रिप्स जो है वो हम फर्नेस या ओवन में जो है वो, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम इनको एज ए थर्मोमीटर या इनको थर्मोस्टेट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इनमें होता क्या है कि मेटल जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आयरन है, अब आयरन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है मोल्टन का, और इस तरह जो ब्रास होती है उसका टेम्परेचर जो है वो, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। तो जैसे ही हम इनके ऊपर जो है वो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो ये मोल्टन हालत में क्या होती है, इस आयरन के ऊपर आ जाती है, और जैसे ही ये कंट्रैक्ट होती हैं तो ये एक दूसरे को जो है वो मजबूती से जकड़ लेती हैं और इनकी शेप जो है वो कार्व्ड हो जाती है। तो इसी वजह से हम इनको थर्मोस्टेटिक तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और टेम्परेचर मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बाई मेटल स्ट्रिप्स जो है वो हम एज ए टेम्परेचर मैयर करने के लिए, या इनको जो है एज ए थर्मोस्टेट जो है वो यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, के लिक्विड्स के अंदर जो है वो थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है। देखिए, लिक्विड में जब थर्मल एक्सपेंशन होती है तो वो वॉल्यूमेटिक जो है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है। इसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो नहीं होती। अब देखें, इसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्यों नहीं होती? लिक्विड जो है वो कोई खसूसी शेप, या जो है उनकी शेप होती है वो उनकी अपनी नहीं होती। जिस तरह मेटल्स की जो है वो एक मखसूस शेप होती है, लिक्विड की अपनी मखसूस शेप नहीं होती। इनको हम जिस वेसल में डालते हैं, जिस बर्तन में डालते हैं, ये उसी की शेप जो है वो अख्तियार कर लेता है। इसी वजह से इसकी लीनियर एक्सपेंशन नहीं होती। ओनली जो है वो हम इनकी वॉल्यूमेटिक एक्सपेंशन जो है वो मालूम करते हैं। अब देखें, इसकी शेप क्योंकि किसी वेसल की वजह से होती है, तो इसमें जो हम वेसल यूज़ कर रहे होते हैं उसका वॉल्यूम भी इन्वॉल्व होता है, और इसी तरह जो लिक्विड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी एक्सपेंशन भी इन्वॉल्व होती है। तो अब इसमें सबसे पहले तो देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है। हम जानते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होती है। तो जैसे ही हम उनको टेम्परेचर देते हैं तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, यानी कि एक दूसरे से टकराव भी बढ़ जाता है, और उनका जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे ही इसी का एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो ये दूसरे के साथ टकराते हैं, इसी तरह उनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। अब इसमें एक्सपेंशन जो है वो दो तरह की होती है। जो लिक्विड में एक्सपेंशन होगी, एक तो होगी उसकी एपरेंट, जो ज़ाहरी तौर पे जो है वो एक्सपेंशन हमें नज़र आ रही होगी, और दूसरा जो है वो हमारे पास होती है एक्चुअल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेटिक या जो एपरेंट एक्सपेंशन होती है उसमें
लिक्विड की एक्सपेंशन भी इन्वॉल्व होती है और इसी तरह जो हम वेसल यूज़ कर रहे होते हैं उसमें उस वेसल की एक्सपेंशन भी इस्तेमाल होती है या उसको काउंट किया जाता है। अब देखते हैं कि ये एपरेंट एक्सपेंशन क्या है और जो एक्चुअल एक्सपेंशन है वो क्या है। अब देखें, एक वेसल है हमारे पास या एक बर्तन जिसके अंदर क्या है वो हम लिक्विड हमने ए पॉइंट तक जो है वो डाला हुआ है और इसको जो है वो हम थर्मली टेम्परेचर जो है वो इसका इंक्रीज़ करते हैं और इसको हीट देते हैं। तो क्या होता है कि देखें, जब इसको हम देंगे, ये ग्लास का जो वेसल हमारे पास है सबसे पहले जो है वो हीट इसके पास पहुंचती है, यानी कि थर्मल एनर्जी सबसे पहले जो है वो इसकी इंक्रीज़ होगी, वेसल की इंक्रीज़ होगी। तो लाजमी बात है कि उसकी एक्सपेंशन भी होगी, वेसल जो है वो खुद एक्सपेंड होगा। उसके बाद जो है वो हीट हमारे लिक्विड तक पहुंचेगी। तो आप देखें कि जैसे ही ये एक्सपेंड करेगा तो पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। वो किस वजह से डाउन हो जाता है, क्योंकि एक्सपेंड आपका जो है वो वेसल हो रहा है। तो आप देखें कि जैसे ही वो एक्सपेंड होगा तो उसकी जगह जो है वो खुल जाएगी और पानी जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी जो लेवल है वो पॉइंट बी तक पहुँच जाएगा। अब जो वेसल ने एक्सपेंड होना था, हीट लेनी थी, वो उतना एक्सपेंड हो गया। अब जो हीट हम दे रहे हैं वो हमारे लिक्विड को भी साथ साथ जो है वो थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरह फिर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल जो है वो सी तक पहुंच जाएगा। अब देखें, जो हमारे पास एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन आ रहा है वो क्या है, ये है। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंशन कहाँ से हुआ, फ्रॉम बी टू सी तक, क्योंकि पहले जो एक्सपेंशन हुई उसकी वजह से पानी नीचे की तरफ आया तो वेसल भी एक्सपेंड हुआ। और इसी तरह फिर उसके बाद मज़ीद जब हमने इसको थर्मल एनर्जी दी तो उसमें क्या हुआ, इसका लेवल जो है वो अप हो गया। तो आप देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल एक्सपेंशन होगी वो किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, एक तो एपरेंट चेंज ए और सी, और इसी तरह ए और बी जो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है किस चीज़ का, हमारे कंटेनर का या हमारे वेसल का। तो प्लस क्या हो जाएगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन इन कंटेनर प्लस एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। अब देखें, वॉल्यूम इन एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर क्या है, ए बी प्लस ए सी, और हमारे पास जो एक्चुअल एक्सपेंशन है वो क्या है, फ्रॉम बी टू सी। तो ये थी हमारे पास लिक्विड में एक्सपेंशन। लिक्विड की एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड की एक्सपेंशन से ज़्यादा होती है, यानी कि मेटल जो है वो कम एक्सपेंड होती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड, या लिक्विड जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है एज़ कंपेयर टू मेटल।